जो अहम अपडेट है उसको हम फिर से दर्शकों के बीच में रख दें, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। 2 दिन बाद सीएम पद से वो इस्तीफा देने वाले हैं और विधायक दल की बैठक में नया सीएम भी चुना जाएगा। लेकिन अगले मुख्यमंत्री के तौर पर जो चेहरा होगा उसको लेकर क्या कुछ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है, एक बार वो सुनवाते हैं। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। एक बार फिर से मोहित बख्शी का रुख कर रहे हैं। मोहित बख्शी लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में मौजूद है। मोहित, एक बार फिर से इस पूरे घटनाक्रम को एक रिपोर्टर की नजरों से अपने दर्शकों तक पहुंचा है, तो इसे कैसे ब्रीफ किया जाए? कितना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है ये? देखिए, फरवरी में ये सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा था। उस कार्यकाल पर अभी अगर आप कुछ बारीकियां देखें तो अरविंद केजरीवाल ये चीज जानते हैं कि अब राष्ट्रपति शासन भी जो है अगर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि 6 महीने से कम समय का अगर बचा है तो फिर आप फ्रेश चुनाव में जाएंगे। अब अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, सरकार में है और ऐसा सरकार कर सकती है कि इस्तीफा दिया जाए और उसके बाद जो है वो फ्रेश चुनाव के लिए जाया जाए। अब क्योंकि मात्र 4 से 4.5 महीने का समय बचा है तो इसलिए अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि नए चुनाव में जाया जाए, जनता तय करे। जितने भी घोटालों के आरोप जो है बीजेपी लगा रही है, अगर जनता का मैंडेट लेकर वो दोबारा जीतते हैं, देखिए एक बड़ा हाई रिस्क है इसमें हाई रिस्क इसलिए है कि अगर जनता को लगता है कि वो इस घोटालों में लिप्त है तो फिर वोट नहीं देगी। लेकिन अगर जनता को लगता है कि वो घोटालों में लिप्त नहीं है और वोट देती है तो फिर मैंडेट अरविंद केजरीवाल के हक में आता है, तो वो फिर एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये एक बड़ा राजनीतिक एक नफा नुकसान जो है वो तो उन्होंने कैलकुलेट किया होगा, लेकिन बहुत बड़ा राजनीतिक कदम इसे जरूर कहा जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने समय से पहले, और बड़ी बात उन्होंने ये कही कि मैं दबाव में नहीं हूं, बीजेपी के दबाव में नहीं हूं, मुझे जनता की अदालत में जाना है। मैं इस कुर्सी पर तब बैठूंगा जब जनता मुझे चुनकर भेजेगी, दोबारा चुनकर भेजेगी। तो फिर इसका मतलब साफ है कि वो दूसरे दलों से भी ये कह रहे थे कि अगर आपकी गिरफ्तारी हो भी जाती है, पॉलिटिकल गिरफ्तारियां होती है, राजनीतिक आरोप जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगाई रही थी, अगर इस तरीके से होता है तो आप दबाव में ना आए, उस दौरान कम से कम इस्तीफा न दे और फिर जनता से पूछे, जनता तय करे, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र में मालिक होती है। यह संदेश देने की कोशिश जो है वो अरविंद केजरीवाल ने आज इस मंच से की है। ठीक है मोहित, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब जुड़ गए। सर, ये कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? फुल प्रेडिक्शन या फिर बहुत बड़ा राजनीतिक फेरबदल, या पूरी तरीके से प्लान आउट करके ये एग्जीक्यूट किया गया? देखिए, इसमें ये बहुत बड़ा एक जुआ है। पब्लिक परसेप्शन को अरविंद केजरीवाल कैसे दे रहे हैं, जो इतने दिनों जेल में बंद रहे, घोटाले का आरोप लगा, इसके बाद सीधे, क्योंकि अगर वो रिकमेंड कर देंगे तो जो संवैधानिक परंपरा है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसको राष्ट्रपति को भेजना पड़ेगा और चुनाव का मार्ग प्रशस्त होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव कराना होगा। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क जो लिया है अरविंद केजरीवाल ने, वो इस बात पे लिया है कि अभी कुछ ही महीने पहले बीजेपी का जो स्टॉक था वो काफी नीचे आया। चुनाव में आपने देखा, आम चुनाव जो हुए थे, तो अगर देश भर में ये स्थिति थी तो हमारे यहाँ यूपी दिल्ली में जो पिछली बार आपका याद होगा कि किस तरह से जनता ने लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को वोट दिया, लेकिन असेंबली चुनाव में आप वो पूरी तरह चुनाव साधारण नहीं चुना, 62 सीटें देके चुना। इसके पहले 67 सीटें देके चुना 70 में, तो एक मैसिव मैंडेट था। तो शायद अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा है कि वही मैंडेट का स्थिति रहेगा और उसमें ऐड जो हो जाएगा वो ये कि इस समय बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जो कि हाल के आम चुनाव में दिखाई दिया। तो ये उनका कैलकुलेशन होगा और मुझे लगता है कि अगर फ्रेश मैंडेट लेके आते हैं तो केस पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा उससे,
लेकिन उसका फोर्स एक अलग होगा। नया चुनाव करा के आते हैं तो उस समय अरविंद केजरीवाल का जो मैंडेट होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है। जो अरविंद केजरीवाल 4 महीने 6 महीने बाद जो नॉर्मल कोर्स में चुनाव लड़ते और इस समय चुनाव लड़के अगर आएंगे और अगर जीतते हैं और मैंडेट रहता है तो इसका सीधा मतलब होगा कि जनता ने उनके इस आरोपों को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी। और ये बात वो कह सकते हैं मंचों पे, ठीक है। कोर्ट पे वो कैसे डिसाइड हो गया वो एक अलग चीज, उसका क्वालिटी ऑफ जजमेंट का क्या होगा अलग चीज है। लेकिन फ्रेश मैंडेट देके अगर आते हैं, सर आपके पास मैं आऊंगी क्योंकि आपने जो बात कही ना इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मनीष सिसोदिया अभी सीएम और डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। तो ये बड़ी अपडेट है, अगले 2 दिन में नए सीएम का ऐलान हो जाएगा। ये तो खुद अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया। विधायक दल की बैठक होनी है और नए सीएम के नाम पर मंथन होने के बाद इस पर मोहर लग जाएगी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली के थे, वो भी जेल से जमानत पर बाहर आए। तो ये साफ हो गया है कि ना तो वो सीएम बनेंगे ना ही वो डिप्टी सीएम बनेंगे। एनके सिंह सर, लेकिन जिस बात का जिक्र आपने किया इसी के आकलन को देखते हुए 23 फरवरी 2025 को दिल्ली के विधानसभा का जो कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देने के बाद 2 कयास है कि चुनाव जल्दी भी हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच जब हम हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों से और आगामी विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो क्या ये बहुत बड़ा दांव है अरविंद केजरीवाल का? इस बीच कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं जाना है? ये चैलेंजेस लेने पड़ते हैं जी। आप जेल से आ रहे हैं, अब 2 चीजें हैं। एक आदमी जेल से आया है तो उसको बीजेपी बताना चाहेगा कि साहब ये भ्रष्टाचारी है, जेल गया, और ये कहना चाहेंगे कि साहब हम विक्टिम हैं, बीजेपी के एट्रोसिटीज के विक्टिम हैं। ये दोनों अपना चेस बोर्ड पे खेलेंगे, शतरंज की बिसाते हैं। यहाँ पे ये है कि मनीष सिसोदिया या इन दोनों कोई जो इनका जो सिस्टमिक उसमें है, पहले से लीडर है, उसको ये चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो इसका मतलब है कि तब फिर वो रिकमेंड नहीं करेंगे जल्दी चुनाव का रिकमेंड नहीं करेंगे। या ये हो सकता है कि ये जो इंटरवेनम गवर्नमेंट होगी, जो बीच की मान लीजिए कि उन्होंने कर दिया, तो उस समय जो चीफ मिनिस्टर होता है वो कोई फाइल पे साइन नहीं करता। तो अरविंद केजरीवाल खुद भी रह सकते हैं क्योंकि फाइल पे ऐसे भी साइन नहीं कर रहे और तब भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम ये देखें तो वो कोई नॉन एंटिटी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे जो पॉलिटिकल बड़ा फोर्स नहीं होगा, क्योंकि उनको इलेक्शन के लिए बाकी लोग चाहिए। तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इनको न बना के एक नॉन एंटिटी को ला सकते हैं, कोई महिला ला सकते हैं। तो ये हो सकता है कि ये एक प्रक्रिया ले। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का जो स्वभाव है, जिसको हमने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है व्यक्तिगत रूप से भी इंटरेक्शन के साथ, तो वो मैं कह सकता हूं कि वो इस तरह के चैलेंजेस लेते हैं और ये चैलेंज हो सकता है कि उन्होंने और सर जेल में रहते एनके सिंह सर, ये वाली बात शायद लगता है उन्होंने बहुत दिल से लगा ली। जिन किताबों का वो जिक्र कर रहे थे कि जेल में रहते हुए बीजेपी की तरफ से लगातार ये निशाना साधा जा रहा था कि इस्तीफा क्यों नहीं देते, इतना लोभ है पद का, क्या अपने साथियों पर उन्हें भरोसा नहीं है, क्या उन्हें ट्रस्ट इश्यूज हैं। तो ये सारे आरोप उन पर लग रहे थे। तो मुझे लग रहा है सभी सवालों का जवाब आज इस तीर को छोड़कर उन्होंने दिया है। मैं आपके पास फिर आऊंगी सर, इसी से शुरुआत करूंगी। लेकिन मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, सबसे बड़ी बात ये, अब कौन कौन चेहरे जो मुझे लगता है जो जिनको आतिशी का चेहरा सामने आता है उसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने उन्हें लेकर चिट्ठी भी लिखी थी कि इस बार झंडा अगर वो फहरा दें। किसका चेहरा आता है? सौरभ भारद्वाज का, राघव चड्ढा का। ये जो बड़े नाम है, जो क्रीम है आम आदमी पार्टी की, क्या आपके अपने सूत्र बता रहे हैं? देखिए अभी सभी लोगों का नाम रेस में है और कोई किसी का नाम भी, चाहे जो नाम आपने गिनाया वो सब तमाम नाम हो सकते हैं। लेकिन जो आपके कार्यकर्ता हैं वो भी मेरे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं आप लोग इस इस्तीफे को किस तरीके से देखते हैं? लग रहा है कि इस्तीफा देने का फायदा होगा या सरकार में रहना चाहिए था? देखिए, फायदा और नुकसान की बात ही नहीं है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता की अदालत को सर्वोपरि मानता है। भारतीय जनता पार्टी किसको मानती है मैं नहीं जानता। आपको लगता है मुख्यमंत्री ने ठीक किया इस्तीफा देके? बिल्कुल ठीक किया। आपको भी ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने ठीक किया इस्तीफा देके? बिल्कुल सही डिसीजन है और जनता के बीच में जाके हम जनता से लोग तैयार हैं क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी होगी। वो मुख्यमंत्री कैलाश गहलोत क्या कह रहे हैं दिल्ली सरकार में मंत्री, जरा उन्हें सुनवाते हैं पहले। आपको क्या लगता है सीएम को इस्तीफा देना चाहिए? सीएम ने जो घोषणा की, क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा
कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उन पे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार। का विरोध करते रहे, गिरफ्तारी को लेकर वो सवाल उठाते रहे। बहरहाल लेकिन अब देखिए वो चेहरे सामने आ रहे हैं जिनको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री कौन होने वाला है आम आदमी पार्टी की तरफ से। कौन वो चेहरा होगा जिसके नाम पर विधायक दल की बैठक में मोहर लग जाएगी और वो दिल्ली की कमान तब तक के लिए संभालेगा जब तक आगामी विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते। सबसे इंपॉर्टेंट बात, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की तरफ से इशारा किया गया जिसमें ये बातें दोहराई गई कि 2025 में तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री फिर से अरविंद केजरीवाल बनेंगे और जनता का भरोसा वापस हासिल करते हुए वो इस पद पे बैठेंगे। लेकिन एनके सिंह सर, एक वापस मैं एनके सिंह सर के पास जाऊं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है पयोधी। देखिए जिस घटनाक्रम को, मैं मोहित के पास एक बार वापस चल रहा हूँ। मोहित, आप कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, उन्होंने भी वही आश्वस्त होकर जताया कि हम बात ईमानदारी की कर रहे हैं। यानी एक पॉजिटिव मैसेज तो कन्वे हो गया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।